भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गंगा दशहरा के अवसर पर उज्जैन में कार्यक्रमों में होंगे शामिल। भोपाल की ट्विशा शर्मा मृत्यु मामले में दिल्ली एम्स टीम ने किया दोबारा पोस्टमार्टम। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, अधिकांश शहरों का तापमान 45 डिग्री के आसपास। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड्स में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज़ ऑन एयर और यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि IIT मद्रास का विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेगा और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता और सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेगा। यह दल समग्र IT अवसंरचना की मजबूती, लॉगिन प्रमाणीकरण, उपयोगकर्ता पहुंच प्रणाली, भुगतान गेटवे की सटीकता और सुचारू कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने में सहायता करेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि यह भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गंगा दशहरा के अवसर पर 25 और 26 मई को उज्जैन में क्षिप्रा तट पर आयोजित परिक्रमा, चुनरी अर्पण, पूजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्रद्धा, संस्कृति और जल संरक्षण के संदेश से जुड़े विविध आयोजन किए जाएंगे। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशहरा पर 25 मई को प्रदेश भर में बृहद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रभात फेरियां, नदी एवं जलाशय परिक्रमा, साइकिल रैली, चुनरी अर्पण, पूजन तथा जल और नदियों पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी। वहीं भारत भवन भोपाल में सदा नीरा का आयोजन 27 मई से 2 जून तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत ग्राम खेरवा टोला, जिला उमरिया में बाघ के हमले में एक महिला की मृत्यु और कुछ नागरिकों के घायल होने पर दुख व्यक्त किया है। उल्लेखनीय है कि फूलबाई पति पहलू पाल की हमले में मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने संवेदनाएं व्यक्त करते हुए हमले में मृतक के परिजन को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। घायलों को निःशुल्क उपचार और आवश्यक मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देशित किया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सब परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया।
उनके परिवार ने मेडिकल टीम से अनुरोध किया था कि वे एक बहुविषयक फॉरेंसिक, पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल दृष्टिकोण अपनाएं और उनकी उन चिंताओं की स्वतंत्र रूप से जांच करें। गौरतलब है कि 33 वर्षीय ट्वीशा की मृत्यु भोपाल में उनके ससुराल में हुई थी। ट्वीशा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर पंजीकृत अभ्यर्थियों का ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम 1 जून से 12 जून तक भोपाल के 2 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। विभिन्न श्रेणियों के लिए यह परीक्षा प्रतिदिन 4 शिफ्टों में होगी। सेना भर्ती कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा के लिए भोपाल में केंद्र ION डिजिटल जोन प्रेस्टीज, श्री जयराम एजुकेशन सोसाइटी, कोकता बाईपास, रायसेन रोड और ION डिजिटल जोन RGPM सांखेड़ी, दानिशकुंज, कोलार रोड पर स्थित हैं। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 को 11 मई को अधिसूचित किया गया था और यह इस वर्ष 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएगा। अब बात मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। प्रदेश के अधिकांश शहरों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है और लोगों को तेज धूप व लू का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 31 मई तक प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर रह सकती है। अगले 4 दिनों तक लोगों को तेज धूप और गर्म हवाओं से राहत मिलने की संभावना नहीं है। नौतपा के दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर समेत पूरे प्रदेश में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई गई है। विभाग ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं शहडोल जिले में झुलसा देने वाली गर्मी का असर जल स्रोतों पर भी दिखने लगा है। जिले का सबसे बड़ा बाणसागर बांध 56% तक खाली हो चुका है। छोटे बांधों की स्थिति और भी चिंताजनक है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा जिले में तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य तेजी से जारी है। उपवन संरक्षक अनादि बुधौलिया ने बताया कि अब तक कई क्षेत्रों में लक्ष्य का 50% से अधिक संग्रहण पूरा हो चुका है। नर्मदापुरम जिले में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा सबसे पहले सबसे दूर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत दूरस्थ जनजातीय ग्रामों तक पहुंचकर आदि सेवा केंद्रों के माध्यम से जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल अंतर्गत जबलपुर रेलवे स्टेशन पर जबलपुर पुणे और जबलपुर बांद्रा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों के नियमित संचालन के शुभारंभ अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। खंडवा जिले में पुराने आबकारी मामलों में जब्त शराब के निराकरण की बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम ने 11,313 बल्क लीटर से अधिक शराब का नष्टीकरण किया। और मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में नृत्य, गायन एवं वादन पर केंद्रित संभावना कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें कबीर गायन, बघेली गायन, कानड़ा नृत्य की प्रस्तुति दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गंगा दशहरा के अवसर पर उज्जैन में कार्यक्रमों में होंगे शामिल। भोपाल की ट्वीशा शर्मा मृत्यु मामले में दिल्ली एम्स टीम ने किया दोबारा पोस्टमार्टम।
और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी। अधिकांश शहरों का तापमान 45 डिग्री के आसपास। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।